औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 सितंबर का ये इशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम रे ते तोएं से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। मौजूदा ख्वाबी पोजीशनों के पेश नज़र इस अशरे के दौरान बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि मोती, जिसको इंग्लिश में पर्ल कहते हैं, उस स्टोन का इस्तेमाल करें। इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इस अरसे की 7 दिन आपका इतवार का है और इस अरसे के दौरान आपको चाहिए कि गंदुमी और पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस अशरे का आगाज़ किसी को उधार दी हुई रकम वापस लेने के हवाले से बहुत एक अच्छा वक़्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, आपको वो रकम या अशिया वापस मिलती नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का आगाज़ आपके विरासती मामलात में तेज़ी आने और मस्बत तब्दीली आने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अय्याम में आप अपनी खूबसूरती की तरफ, अपने आप को खूबसूरत दिखाने की तरफ, अपने कपड़ों की तरफ, अपनी आप को लोगों में नुमाया करने के हवाले से खासी तवज्जो देंगे। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम का वक़्त आपके लिए माली हवाले से कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। ये अखराजात आपकी अपनी ज़ात पर भी होंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि इन दिनों में किसी भी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज के तौर पर मत दें, क्योंकि वो रकम या अशिया आपको वापस मिलती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो लोग जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, इनको भी अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम इनकी सेहत पर होने वाले अखराजात को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने पैसों को अपने पास रखने की ज़रूरत, ताकि मुश्किल वक़्त में वो आपके काम आ सकें। इस अशरे के दौरान आप बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से दोबारा से गौर व फ़िक्र करते नज़र आएंगे और इसके हवाले से आपके दिमाग में मुख्तलिफ प्लान चलते हुए नज़र आते हैं। यानी कि आपकी ज़हन में यही होगा कि मैंने अगर पहले ये फ़ैसला कर लिया होता तो मेरे लिए बेहतर था। इन मामलात के हवाले से आप दोबारा से नज़रसानी करते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से भी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इनको माली मामलात में कुछ कमी आती नज़र आएगी। गो कि उतनी तेज़ी या उतनी बेहतरी आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे होंगे जितने ये सोच कर बैठे हुए हैं या जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अल्लाह के फजल करम से पिछले अरसे की निस्बत, पिछले वक़्त की निस्बत ये अशरा आपके माली मामलात में बेहतरी लाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम में आप कारोबार के हवाले से, कारोबार में बेहतरी के हवाले से लोगों से भी मशावरत करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अय्याम आपके यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात और इनकी तरफ से मिलने वाली सपोर्ट सर्विसेज और मदद को भी ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि इनकी तरफ से जो कुछ आपको मिलता है, जो जितने भी आपकी मदद करते हैं, उसको अपने जहन में अच्छा समझें। अगर वो आपको कोई काम नहीं भी करते तो आप इन मामलात को इस नज़रिए से मत लें कि उन्होंने जानकर आपका काम नहीं किया, क्योंकि आपके दिल में, आपके जहन में इनके हवाले से कुछ नेगेटिविटी पैदा होती नज़र आती है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अय्याम में मुतनफ़िश अफराद के खिलाफ चलती हुई साजिशें, प्लानिंग्स में कमी वाक़या होगी और इनको अपने दफ्तरी माहौल के हवाले से कुछ सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा। अफसरान के हवाले से जो इनको परेशानियाँ थी, ज़हनी दबाव बना हुआ था, उसमें भी कमी वाक़या होगी। अल्लाह के फजल करम से मामलात जो हैं वो ओवरऑल बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी की तब्दीली चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर कोशिशें करें। कुछ डिले तो आएगा, कुछ मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन अगर ये कोशिशों को जारी रखते हैं तो अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इनको चाहिए कि नौकरी में तब्दीली के हवाले से अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों से भी ज़रूर मदद मांगे। इनकी तरफ से भी मदद आपको मिलती नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासिओ। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है और अल्लाह ताला से अपने ज़िंदगी के मामलात में आसानी के लिए दुआ करनी है, वुसअत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 28 सितंबर की है। हमारी वीडियो पसंद आई हो, अपने राय का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔